पुलिस वालों के प्राण पी लिए भैया। पुलिस वालों के बारे में कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। जहां पर पुलिस वाला आपकी गाड़ी रोक दे, जहां पर गाड़ी रोक दे वो जो मांगे, मैं पुलिस पर नहीं कहूंगा। मैं एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूं, लक्ष्मण भैया आपने चुटकुले पढ़े, एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूं। इस देश में, देश के लिए अध्यापक वर्ग काम करता है 5 घंटे के लिए। बड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं आपके बीच छोटी सादरी वालों, 5 घंटे अध्यापक देश के लिए काम करता है। मजदूर वर्ग देश के लिए 8 घंटे काम करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 10 से 12 घंटे की सेवाएं ली जाती है। देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं। बट आई सल्यूट, ये पुलिस वाले देश के लिए 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं। बहुत अच्छी बात अर्जुन। 24 घंटे अपनी अपनी पत्नियों को घर पे छोड़ के हमारी सुरक्षा करते हैं। और क्या है, ये इसलिए भी कहना पड़ता है कि सुबह में निकलना भी है, नहीं तो वो थानेदार साहब बोले रात को कौन था रे वो लामड़ा लाओ थाने में और पाड़ दो चामड़ा। बढ़िया। फिर वो आए, आन मिलो सजना पटाख, तो आनंद लेना है। थोड़ी सी देर बस आप सुनिए, क्योंकि इस मंच का, इस आप छोटी सादरी का और हम सबका सौभाग्य है। बॉलीवुड की इंडस्ट्री को यदि गर्व है, उनके पास अमिताभ बच्चन है। क्रिकेट की दुनिया को यदि गर्व है, उनके पास मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है। तो हम साहित्य जगत, कवि सम्मेलन जगत की इंडस्ट्री को यह गर्व होता है कि आदरणीय श्रद्धेय हरिओम पवार जी का जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। आज की रात हमें मिल रहा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि तजुर्बे उम्र के सुनकर बड़ा कौन होता है। बड़ा वो होता है जिसके सामने छोटा कभी खुद को छोटा महसूस ना करे, जैसा कि हमें लगता है दादा के साथ रहकर के कि तजुर्बे उम्र के सुनकर गजब का जुनून मिलता है। अरे ये वो वटवृक्ष है जिनकी छांव में दिलों को सुकून मिलता है। हम सभी उनको सुनना चाहते। मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में आपकी जोरदार तालियां बजे। और देखो क्या है कि मैं ज़्यादा ज्ञान तो देता नहीं हूँ, ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस देश में ज्ञान की हालत खराब है। ज़्यादा ज्ञान देने के चक्कर में ऑलरेडी वो 2-3 बाबा फंसे हुए जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया वो भी मस्ती के चक्कर में। तो हाँ, थोड़ी सी आनंद लो। देखो ये कवि सम्मेलन काय के लिए, बढ़िया है, मजा लेने के लिए आप सब आए। मुझे काय के लिए बुलाया, जो टाक साहब ने मजा देने के लिए। तो छोटी सादरी के प्यारे श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूँ। हाँ, इस देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जवानी में नहीं ले पा रहे, और बहुत सारे ऐसे डोकरे जो बुढ़ापे में साता नहीं ले रहे, वो 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले रहे हैं। तो मस्त रहो, कोई तनाव नहीं रखना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप अपने आसपास देखना भाई साहब। अगर अभी तक कोई ऐसा सूमड़ा फंसा हो मनुष्य चेहरे पे लेके जो अभी तक नहीं हंसा हो, तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सूमड़ापन दूर हो जाए। कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे मनुष्यों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। बढ़िया। जबरदस्ती नहीं जीना है, काय का तनाव ले भाई साहब। आप हम सभी वो लोग हैं, हमने क्या कुछ नहीं देखा। हाँ, हमने नोटबंदी देख ली, हमने GST देख ली, हमने कोरोना देख लिया, हमने लॉकडाउन देख लिया, धारा 370 देख ली, राम जी का मंदिर देख लिया, 144 साल बाद लगने वाला कुंभ देख लिया, कुंभ में मोनालिसा देख ली, मोनालिसा की आंखें देख ली, IIT वाले बाबा देख लिए, ऊंचे हाथ वाले बाबा देख लिए। मैंने तो लक्ष्मण भाई एक दिन भगवान से कहा, मैंने कहा हे भगवान और कुछ देखना बाकी है कि समेटे दुकान। तो मुस्कुरा के बोले भगवान रुको जरा सब्र करो, जल्दी कहाँ की है, अभी तो करीना कपूर की 3री डिलीवरी बाकी है। बढ़िया, बढ़िया। क्या नहीं देखा हमने। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए, पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, IIT बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। जवानी भर मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, बुढ़ापे में वही महामंडलेश्वर हो गई।
चौथी पंक्ति में आनंद लेना। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए, पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा IIT बाबा कुलकर्णी के तो भाग खुल गए, प्रयागराज में लगा कुंभ और दिल्ली के सब पाप धुल गए। वाह। थोड़ी ठंड कम होते दिल्ली वालों ने मफलर उतार के फेंक दिया, तो लक्ष्मण भैया बोलने लगे, और वो अर्जुन भैया इन्होंने फोन लगाया मुझे, और बोले अर्जुन भाई कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया हूँ। मैंने कहा आप कैसे? बोले मौजे में। मैंने कहा मम्मी बाबूजी? बोले मौजे में। मैंने कहा भाभी बच्चे? बोले मौजे में। पलट के ये पूछे, बोले आप? मैंने कहा मैं जूते में। ये कमाल का काम है। ये कहने लगे आप कुंभ में नहीं जा पाए। मैंने कहा मुझे भी दुख है। बोले दुखी मत हो, आपने जितने पाप किए हैं हमारी भाभी जी को बता दो, वो घर पे ही धोने से एक एक करके सारे पाप धो देगी। बढ़िया। टैलेंटेड आदमी। शादी से पहले ये कुंवारे हुआ करते थे। ये भी ईमानदारी है भाई साहब। ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा लक्ष्मण भाई नेपाल वाला मामला नहीं, हिंदुस्तान है, यहाँ दो चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक फर्जी बाबा के पास। इनके भाग्य में वही लिखा शिलाजीत बेचने वालों को फर्जी मिलते हैं। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। तो ये बोले बाबा शादी नहीं हुई लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये नेपाल का माल कमाल कर गया। ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल लक्ष्मण नेपाली सिंह फर्नांडिस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कौन नहीं मारी, बोले नेपाल का माल ज्यादा ही कमाल कर रहा है, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो। बढ़िया अर्जुन। मेरी खुद की शादी नहीं हुई भाई साहब, मैं भी गया बाबा के पास। वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे, जैसे वो डाकिनी चुड़ैले वगैरह आते ना बॉडी में, ऐसे वो बाबा आ रहे, वो चिमटे विमटे गड़े हुए, ऐसे मंच बना हुआ है, धुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। वाह। गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन गन। जैसे ही बाबा बॉडी में प्रविष्ट हुए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया भाई साहब, धाके धुके में मैं प्रश्न भूल गया। जाते मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने दिए मुझे, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 है। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। तो बाबा ने चिमटा निकाला, बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पट जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते हैं। बढ़िया बढ़िया अर्जुन। तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते, निकल यहाँ से। कमाल का काम है। ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, आनंद लेना है। ज्ञान देने का काम बड़े कवियों का है। एक दिन ये गोपाल जी धुरंधर, ये परम ज्ञानी आदमी है, एक दिन कहने लगे अर्जुन भाई तुम गांव में रहते हो, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की। तुम्हारे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस जगह पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय पर पीड़नम की हमारी संस्कृति है, ध्यान रखना। इनका इतना लंबा चौड़ा ज्ञान मेरे संपट में नहीं बैठा भाई साहब। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को डोकरी को सांप ने काट लिया। यहाँ बढ़िया। मैंने कहा पुण्य कमाओ। छोटी सादरी वालों अपन ने कस के रस्सी बांध दी। यहाँ 15 मिनट में डोकरी की फाइल सलट गई।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो अपन 2 दिन पहले छोटी सादरी की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए, और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्हड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। जिंदाबाद अर्जुन। और माइक वाले भैया इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को मैं समझ रहा हूं तुम्हारे लक्षण, लेकिन थोड़ा समय का है, अभी देखना पड़े। बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो और हाथ हटा के उसमें बीड़ी फंसा दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा है मेरे भाई? आनंद बाप ऐसे कहना पड़ता है। बहुत बढ़िया, सही कर रहा है। कवि के गांव में कवि सम्मेलन, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। रात के 12 बजे उसी के शहर में प्रोग्राम, 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, ए जी दरवाजा खोलो। में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए, जो सुबह तक आएंगे भैया बढ़िया, तुम्हारे हिसाब से सेट करो, लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को बहुत टैलेंट है। लक्ष्मण भाई ये इतने टैलेंटेड है, एक बंदे ने कोरोना की बात करी, कोरोना के टाइम पे फोन लगाया मुझे, बोले भैया छोटी सादरी से बोल रहा हूं। मैंने कहा बोलो। बोले मैं परेशान हूं। मैंने कहा काई से? बोले कोरोना से। अरे मैंने कहा पूरी दुनिया परेशान है। अरे कि नहीं ये मास्क लग रहे इससे। मैंने कहा ये तो गाइडलाइन का हिस्सा है। बोले लड़कियों के नहीं लगना चाहिए, लड़कों के खूब लगो। अरे मैंने कहा बीमारी कोई मेल फीमेल थोड़ी देख रही। अरे की दिक्कत है मुझे। उसने जो दिक्कत बताई, छोटी सादरी की मस्ती वाली हो तो फिर आनंद लेना। उसने कहा लहर समझा था, सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली, और आलिया भट्ट समझ के गया जिस मास्क वाली के पीछे, मास्क उतारा तो वही धापूड़ी मांगी और बदामी निकली। तो कोई आनंद मस्त होकर के सुनो। बेबी बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। जय हो। लेकिन उनको देश से ज्यादा विदेश भी पसंद है। हाँ तो आप आने देखो, राहुल जी और मोदी जी, देश की टेंशन सारी की सारी दोनों को है, क्योंकि घर पे उनके है ही नहीं। लक्ष्मण भाई कहने लगे लुगाई से काहे की टेंशन? मैंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। लेकिन किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, श्रद्धेय दद्दू को हमें सुनना है, आप आनंद लेना। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद। वाह अर्जुन शाबाश। और 6 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा हमें जब इस शहर में आए तो महाराणा प्रताप को घोड़े पर देखा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखी। 6 पंक्तियां विदा करना श्रद्धेय दद्दू को हमें सुनना है। जय भवानी, जय भवानी, जय एकलिंग, जय मेवाड़ के जाप की जय, शूरता वीरता स्वाभिमान के अखंडित आलाप की जय, दे दीप्यमान उन्नत ललाट हिंदुआ सूरज के ताप की जय, हल्दी घाटी की माटी चेतक की हरिक टाप की जय, सपने में भी डरता था जो उस अकबर के बाप की जय, दोनों हाथ उठाकर मेवाड़ बोले महाराणा प्रताप की जय हो। जय भवानी।